जय हिंद साथियों। मैं शिक्षा तकनीकी अनुसंधान समिति लखनऊ से बात कर रहा हूँ KM आमिश। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि संपूर्ण भारत में शिक्षण के स्तर को पूर्णतः प्रयोगात्मक बनाया जाए। संस्था यह मानकर चल रही मात्र लेक्चर देने से, उद्देश्य देने से यह कार्य नहीं होगा। हम साथियों के सभी के सहयोग से यह महत्वपूर्ण कार्य हो सकेगा। इसके लिए संस्था समय समय पर शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित शिक्षण कार्यों को पूर्णतः प्रयोगात्मक करने के लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक गैजेट्स का निर्माण करती रहती है। जैसा कि नीचे पैरों में दिखाया गया है, यह एक विश्व स्तरीय आवर्त सारणी है, जिसको रसायन विज्ञान में इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जो कि रसायन की भाषा को समझने के लिए अल्फ़ाबेट की तरह कार्य करता है। इसमें 118 एलिमेंट्स का प्रयोग किया जाता है और डिफरेंट प्रकार की प्रॉपर्टीज़ को मेंशन किया जाता है, जिससे हम केमिस्ट्री के जो 3 पार्ट होते हैं, भौतिकी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के पार्ट को समझने में सहयोग करती है। बगैर आवर्त सारणी के अनुभव नॉलेज के बगैर हम इनऑर्गेनिक को पार्ट को समझने में असमर्थ रहते हैं। जैसा कि इस सारणी में दिखाया गया है, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ को मेंशन किया गया है। कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ये लिखा है इलेक्ट्रॉन सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर। इसका मतलब है यदि हम आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट टू राइट में जाएंगे तो इतने गुण इंक्रीज कर जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कुछ प्रॉपर्टी मेंशन की गई हैं, इलेक्ट्रॉन सेल, इसी तरीके से और यहाँ पर है डिफरेंट तरीके की प्रॉपर्टीज़ को मेंशन किया गया है। अगर जो ये प्रॉपर्टी हमने गिनी है, अगर लेफ़्ट टू राइट के अलावा अप टू डाउन, ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी सारी की सारी डिक्रीज कर जाएंगी। इसी तरीके से किसी भी एलिमेंट के शेप और साइज को समझने के लिए 3D सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का नॉलेज ज्ञान होना अति आवश्यक है, जिसके लिए यहाँ पर कुल कितने प्रकार के मणिक क्रिस्टल पॉसिबल होते हैं, उसकी टोटल 14 प्रकार के लेटिस जालक दिखाए गए हैं और उनके कोण एंगल को यहाँ पर बनाया गया है, जो कि कुल 7 प्रकार के होते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी मैग्नेटिक करेक्टर को लेके होती है, जो कि मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, लेकिन हम यहाँ पर 2 प्रकार के डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक उनकी स्पिन के अकॉर्डिंग मेंशन करते हैं। हर एक एलिमेंट की रेंज होती है कलर के फॉर्म में, जिसको वेवलेंथ बोलते हैं। हर वेवलेंथ के लिए यहाँ पर पर्टिकुलर रेंज दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग एलिमेंट को मेंशन किया गया है, जिससे संबंधित स्पेक्ट्रम जनरेट होता है, जो कि बेनी आह पेनाला के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से और अतिरिक्त जानकारी देने के लिए हर एलिमेंट का एक न्यूक्लियस सेल होता है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं और इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन चक्कर स्पिन लगाते रहते हैं। इसी से सभी एलिमेंट या संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व आया है। अंदर न्यूक्लियस के छोटे से पार्ट को यहाँ पर दिखाया गया है। इसी तरीके से एक सिंबल मेंशन किया गया है, जहाँ पर ये सिंबल आ रहा है, इसका मतलब यह होगा कि दिए गए निम्नवत एलिमेंट रेडियो एक्टिव होंगे। रेडियो एक्टिव वो होंगे जो स्वयं में अपने मास को डिके करते रहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक टेबल का निर्माण किया गया है, जो पीरियोडिक टेबल को समझने में आसानी करेगा। यहाँ पर एक आहबाऊ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सेल कॉन्फ़िगरेशन का निर्माण किया गया है। दिखाया गया है कि
किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में किस प्रकार भरे जाएंगे। ये इसका शॉर्टकट एक आफबा के अकॉर्डिंग फंडा दिया गया है। इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल को शॉर्टकट में इस तरीके से समझा जा सकता है। इस टेबल में कुल 18 आवर्त हैं, 7 क्षैतिज कॉलम हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहले वाले को एस ब्लॉक कहते हैं, बीच वाले को डी ब्लॉक कहते हैं और लास्ट वाले को एफ ब्लॉक कहते हैं। और लास्ट जो नीचे दिया उसको लास्ट वाले को पी ब्लॉक कहते हैं, जो नीचे दिया गया उसको एफ ब्लॉक कहते हैं, जिसको एस पी डी एफ ब्लॉकों में पार्टिसिपेट किया गया है, जिसको शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल के नाम से भी जाना जाता है। अगर अब बात करें इस आवर्त सारणी को कैसे समझा जाए, तो इसके लिए एक एलिमेंट का प्रयोग किया गया है, जिसमें लगभग 36 प्रकार की जानकारियों को मेंशन किया गया है। उदाहरण के तौर पे यहाँ हाइड्रोजन को दिखाया गया है। हाइड्रोजन को समझने के लिए आप इसके बीच में देखेंगे तो एच सिंबल बनाया गया है, ऊपर देखेंगे तो 1 लिखा गया है, नीचे देखेंगे तो इसका नाम लिखा गया है, साइड में देखेंगे तो सेल लिखा गया है बोरबरी के रिकॉर्डिंग, इधर देखेंगे तो आफबाउ के नियम के रिकॉर्डिंग। इस टेबल की विशेषता यह है कि यह आवर्त सारणी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज और 3 डायमेंशनल बेस्ड बनाई गई है। जैसा कि यहाँ पर एक पैराग्राफ चित्र मेंशन किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि यह एलिमेंट कब और किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है। इसी प्रकार से आप इधर देखेंगे तो इससे यह पता चलता है कि इस एलिमेंट की भविष्य में और वर्तमान में क्या उपयोगिता है और किस किस चीज़ में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरीके से डाउन साइड में आएंगे तो इसके स्पेक्ट्रम की रेंज को देख पाएंगे कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम किस रेंज पे आता है। इसी तरीके से लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो यह देख पाएंगे कि हाइड्रोजन जो होता है उसका सॉलिड स्टेट ज्योमेट्री क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि हेक्सागोन टाइप का है। इसी प्रकार से जितने भी आज तक एलिमेंट डिस्कवर किए गए हैं 118, कड़ी अध्ययन, कड़ी मेहनत के साथ में लगभग 3 साल का समय लगा है और इस पूरी पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी को डिजाइन कर दिया गया है। आप यहाँ पर एक ये रेंज भी देख पाएंगे। ये बताता है कि दिए गए एलिमेंट किस रेंज में आता है, एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, उसका एक अलग कलर मेंशन किया गया है। आप इसी तरीके से इस सारणी को एक डेटा को ऑब्जर्व करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें संभवतः लगभग 36 प्रकार की जानकारी दी गई हैं, जो एक साथ कलेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल का कार्य है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया इसके एटॉमिक नंबर को, एप्लीकेशन को, स्ट्रक्चर्स को, इसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, आयोनाइजेशन एनर्जी को, डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन सेल को, कोवेलेंट रेडियाई को और वंडरवाल्स रेडियाई को, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम को, इस तरीके डिस्कवरी नेम, डिस्कवरी कंट्री, पिक्चर ऑफ साइंटिस्ट, नेम ऑफ साइंटिस्ट, नेचर ऑफ ऑक्साइड, ट्रिपल पॉइंट, इलेक्ट्रॉन सेल, मैग्नेटिक सेल, ट्रिपल पॉइंट सेल, एंसेम्बल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक वेट, मेल्टिंग पॉइंट, स्ट्रक्चर्स, स्पेक्ट्रल रेंज, सॉलिड क्रिस्टल नेम, क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये आप जब एक एक एलिमेंट की स्टडी करेंगे तो अच्छे से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इस टेबल को प्राप्त करने के लिए आप संस्था की आधिकारिक वेबसाइट www.multidpublication.in पर जाकर ई बुक, ई लाइब्रेरी के ऑप्शन से निःशुल्क फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में संभवतः 100 रुपये, 100 रुपये के आसपास होती है। लेकिन संस्था किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं करती, इसलिए जो भी गैजेट्स बनाती है वो विद्यार्थी जीवन के लिए पूर्णतः निःशुल्क रखे जाते हैं। आप विधिवत अध्ययन करेंगे तो हर एक एलिमेंट की संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ तक आप ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं, जो कि एस ब्लॉक का है। ये कलर जो मेंशन किया गया है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बनाए गए हैं। नीचे जो कलर मेंशन किया गया ये लेंथेनाइट सीरीज के लिए बनाए गए हैं। ये जो कलर मेंशन किए गए हैं वो एक्टेनाइट सीरीज के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर जो जानकारी दी गई है ये मिक्सचर्स हैं, इसमें गैसेस आइटम रखे गए हैं, जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए रखे गए हैं। यहाँ पर ये जानकारी
दी गई है। जनहित में जारी मल्टी डायमेंशनल एजुकेशनल टेक्निकल रिसर्च सोसाइटी शिक्षा तकनीकी अनुसंधान समिति। इधर ये देख सकते हैं, ये कलर एल्कली मेटल, ये कलर एल्कली अर्थ मेटल्स, ये ट्रांजिशन मेटल्स और ये लेंथेनाइड्स और ये एक्टेनाइड्स। इसी प्रकार से ये सेमी मेटल्स के लिए, अदर मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स के लिए, ये हेलोजेंस के लिए, नोबल गैसेस के लिए। आप यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी भी ले सकते हैं। फॉर रिप्रेजेंटेटिव ऑक्साइड ऑफ ग्रुप ऑक्साइड इज एसिडिक इफ कलर इज रेड बेसिक इफ कलर इज ब्लू एम्फोटेरिक इफ बोथ कलर आर शोन इफ कलर इज ब्लैक ऑक्साइड नॉट नोन। इसी प्रकार से दूसरा, द कलर ऑफ द सिंबल इज कलर ऑफ एलिमेंट इन इट इज मोस्ट कॉमन आवर फॉर्म एग्जाम्पल्स मेटल, नॉन मेटल एंड ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल, सेमी मेटल्स। इसी प्रकार से अतिरिक्त जानकारियाँ बहुत सारी दी गई हैं। आप जब इसको स्टडी करेंगे तो जानकारी मिल जाएगी। यह पीरियोडिक टेबल को डिजाइन करने में संभवतः 3 साल का समय लगा है, जो कि संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर KM आमिश के द्वारा निर्माण किया गया है, जो कि विश्व स्तर में पहली बार है। इस टेबल की राजस्थान कोटा की ब्रांडेड कोचिंग में अतिरिक्त डिमांड है, पर यह टेबल बिक्री के लिए नहीं है। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें ताकि आने वाली स्टूडेंट जनरेशन के पास यह आवर्त सारणी पहुंच सके और इसका लाभ उठा सकें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, बहुत सारी हमसे त्रुटियां हुई हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। आप आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमें क्षमा करें। किसी भी प्रकार की समस्या, शिकायत व सुझाव के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में सजेशन दें। जय हिंद, जय भारत।